Good morning to all my dear student. In the last class we discussed about the question number first to third of the same exercise 3.4. Today we will discuss the same exercise question 4th, 5th and 6th. Word problems are there. So in the question 4th, what is the statement of question 4th beta? An orchard farmer grew 4,762 kg of apples in the year 2014. An orchard farmer means जो फ्रूट्स वगैरह यानी कि जो किसी डिफरेंट थिंग की खेती करता है, एक तो गेहूं वगैरह राइस वगैरह जो उगाता है, और जो ऑर्चार्ड फार्मर वो फ्रूट से या वेजिटेबल से रिलेटेड जो फसल उगाता है उसको बोलते हैं ऑर्चार्ड फार्मर. एन ऑर्चार्ड फार्मर ग्रू 4,762 kg ऑफ एप्पल्स इन द ईयर 2014. इतने एप्पल वो 2014 ईयर्स के अंदर अपने खेत के अंदर फील्ड के अंदर उगाता है. इन 2015 फिर 2015 में ही ग्रू 7,305 kg ऑफ एप्पल्स. इतनी एप्पल्स उगाता है. हाउ मेनी मोर एप्पल्स डिड ही ग्रू इन 2015? 2015 ईयर में उसने कितनी ज़्यादा एप्पल ग्रो किए इन द कंपैरिजन ऑफ 2014 कि 2015 में कितनी ज़्यादा एप्पल ग्रो की इन कंपैरिजन ऑफ 2014. सो हाउ वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट. क्या करना है हमें? 2015 में कितनी ज़्यादा एप्पल हुई 2014 के कंपैरिजन में. तो क्या होगी? सब्ट्रैक्शन होगी कि एक बच्चे को 8 कैंडीज मिली है, एक को 15 कैंडीज मिली है. तो हु गॉट द मोर कैंडीज? जिसके पास 15 है. तो हाउ मच मोर, कितनी ज़्यादा कैंडीज उसको मिली है उससे. तो हम क्या करेंगे? 15 में से हम 8 को क्या कर देंगे? हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. वी हैव टू डू, फर्स्टली वी हैव टू राइट बिगर नंबर. और बिगर नंबर कौन सा है? ये वाला. और ये एप्पल्स कब ग्रो किए? 2015 में. सो हाउ वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट? एप्पल्स ग्रो इन, एप्पल्स ग्रू इन year 2015. How much? 7,305 kilogram. 1 stands 100,000 kilogram. Understand? After that, apples grew in year 2014 में एप्पल्स कितनी है? 4,762 किलोग्राम. 4,762 किलोग्राम. हाउ मैनी मोर एप्पल्स डिड ही ग्रो इन 2015? सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर? मोर एप्पल्स ग्रू in 2015, in year 2015. So what we have to do? We have to do the subtraction. 5 में से 2 subtract करेंगे. What will remain? 3. 0 में से 6 subtract होगा? नहीं होगा. So what we have to take? We have to take the borrow from the next number. अब next number 2 बन जाएगा, 3 था, और 0 क्या बन जाएगी? 10. अब 10 में से हम क्या करेंगे? 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे. 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया, हाउ मच लेफ्ट? 4. अब फिर 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा. फिर हम बोरो लेंगे. नेक्स्ट नंबर क्या बन जाएगा? 6 और 2 क्या बन जाएगा? 12. 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो, हाउ मच रिमेन्स? 5. 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, हाउ मच रिमेन्स? 2. So how much more apples grow in 2015 in comparison of 2014? 2,543. कि जितनी एप्पल्स उसने 2014 में ग्रो की थी उतनी ही एप्पल के साथ इतनी एप्पल ज़्यादा और उसने 2015 में ग्रो की. अंडरस्टैंड? सो आंसर इज 2,543 किलोग्राम apples
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5th. What is the statement of question 5th? बता दे सी, सूरज earns ₹9,842 पर मंथ. पर मीन्स होता है बेटा 1 ईच, कि 1 मंथ में, एक महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर वो इतने रुपीज अर्न करता है, इतने रुपीज उसको सैलरी मिलती है. ही स्पेंड्स ₹853 टू पे द इंस्टॉलमेंट ऑफ हिज बाइक. 853 रुपीज किस में खर्च कर देता हो? पर मंथ, जो उसकी बाइक की इंस्टॉलमेंट होती है. इट मीन्स उसने जो बाइक है वो एक साथ पैसे लेके नहीं लिए, उसने क्या है इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि वो एक साथ इतने पे नहीं कर सकता था, तो उसने क्या किया, मंथली पे लिए है. जो बाइक उसने परचेज की है कि वो 853 हर मंथ देगा, और उसकी जब, इट मीन्स जो उसकी अर्निंग है उसमें से 853 पर मंथ उसकी बाइक इंस्टॉलमेंट में जाती है, खर्च होती है, और 1325 टू पे द इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल. अब जो घर में रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल भी आता है. सो 1325 रुपीज़ वो खर्च कर देता है किस पे? इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के बिल पे. वट अमाउंट इज लेफ्ट विद हिम? अगर वो जो अमाउंट उसको अर्निंग है पर मंथ उसको मिलते हैं 9,842, उसमें से ये भी वो खर्च करता है और ये अमाउंट भी खर्च करता है, दोनों अमाउंट को खर्च करता है. इन दोनों अमाउंट को अगर हम जो खर्च किए इनको उसमें से लेस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट विद हिम, फिर उसके पास कितनी अमाउंट बचेगी. वी आर हैविंग द 2 ways टू डू दिस क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 2 ways हैं. तो पहले हम क्या लिखेंगे? टोटल अर्निंग ऑफ मिस्टर सूरज, फिर स्पेंड ऑन बाइक इंस्टॉलमेंट, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जो आंसर आएगा फिर स्पेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, ये नंबर लिखेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इट मीन्स हमें 2 टाइम्स सब्ट्रैक्शन करनी होगी. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल यू गोट द 100 रुपीज़ फ्रॉम योर फादर. आपके फादर ने आपको 100 रुपीज़ दिए और ही टोल्ड यू, उसने आपको बोला, उन्होंने बोला आपको कि यू हैव टू परचेज द वन बुक एंड द कॉस्ट ऑफ द बुक इज 50 रुपीज़. एक बुक परचेज किया आपने, 100 रुपीज़ आपके फादर ने दिए, 50 रुपीज़ की आपने क्या परचेज की? बुक. और 10 रुपीज़ का आपने क्या परचेज किया? पेन. हाउ मच इज अमाउंट विद यू? अगर आप बुक परचेज कर लेते हो और पेन परचेज कर लेते हो तो कितने पैसे आपके पास बचे हुए हैं? हाउ मच अमाउंट डिड यू रिटर्न टू योर फादर? आप अपने फादर को कितने रुपीज़ वापस करोगे? तो 1 वे इज दिस, 100 में से 50 सब्ट्रैक्ट करो कि पहले बुक परचेज की, उसमें से कितने रुपीज़ लेफ्ट हुए हमारे पास? 50. फिर हमने पेन परचेज किया 10 रुपीज़ का, फिर सब्ट्रैक्ट किया, हाउ मच इज लेफ्ट? 40 रुपीज़. सेकेंड वे क्या है कि जो हमने खर्च किए, एक्सपेंडिचर किए हैं, उनको हम दोनों को ऐड कर लेते हैं कि हम 50 रुपीज़ की बुक परचेज की है, 10 रुपीज़ पेन खरीदा हमने, ये दोनों हमने शॉपकीपर को दिए 50 और 10, तो टोटल हमने कितने रुपीज़ शॉपकीपर को दिए? 60 रुपीज़. फादर ने हमें कितने रुपीज़ दिए थे? 100 में से 60 सब्ट्रैक्ट किया, हाउ मच इज लेफ्ट? 40. सो इन द बोथ द कंडीशन आंसर बिकम्स सेम. आपका आंसर सेम आएगा. सो विच मेथड यू वांट टू अडॉप्ट? यू हैव टू अडॉप्ट एनी मेथड. सो वी हैव टू डू फर्स्टली द एडिशन देन सब्ट्रैक्शन. सो अगर हम पहले एडिशन करना है तो हम क्या करेंगे? जो उसने एक्सपेंड की, जो उसने अर्निंग की है, उसमें से हमें क्या करना? 2 टाइम्स उसने क्या किया? एक्सपेंडिचर किए हैं, खर्च किए हैं, तो स्पेंड किए हैं 853 रुपीज़ और 1325 रुपीज़. सो हाउ वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट? सूरज स्पेंड ऑन बाइक इंस्टॉलमेंट. सूरज spent amount on bike installment.
या ओनली आप ये लिख सकते हो अमाउंट स्पेंड ऑन बाइक इंस्टॉलमेंट। अगर आप सूरज लिखोगे तो क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट लॉन्ग हो जाएगी और लॉन्ग स्टेटमेंट में फिर आपकी बेटा नोटबुक में नहीं आएगी। सो अमाउंट स्पेंड ऑन बाइक इंस्टॉलमेंट, बाइक इंस्टॉलमेंट कितने रुपीज पे करता है वो, ₹853। फिर क्या है, अमाउंट स्पेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल पे उसने कितनी अमाउंट स्पेंड की, हाउ मच, ₹1325। अब यहाँ पे हमारा 1000 तक है, यहाँ पे 100 तक, तो 1000 प्लेस पे वी हैव टू पुट द 0 इफ यू वांट टू पुट वंस, टेंस, 100, 1000। अब टोटल अमाउंट कितनी स्पेंड की उसने, टोटल अमाउंट स्पेंड, जो टोटल उसने खर्चा किया है, वी हैव टू ऐड द बोथ नंबर, 5 + 3, 3 में 5 को ऐड किया हमने, व्हाट विल कम 8, 5 + 2 7, 8 + 3 11, हाउ मच कैरी 1, 1 + 0 + 1 हाउ मच 2, 1 + 0 1 और 1 कैरी 2, सो 2178 रुपीज़ क्या कर देता है वो, खर्च कर देता है इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल पे और इंस्टॉलमेंट, बाइक की इंस्टॉलमेंट पे। नाउ अब उसको कितनी मिलती है, टोटल सैलरी कितनी है उसकी पर मंथ, 9842। अंडरस्टैंड, टोटल अमाउंट अर्न बाय मिस्टर सूरज या बाय ओनली सूरज, हाउ मच अमाउंट ही अर्न, 9842। टोटल अमाउंट स्पेंड, जो उसने खर्च किया है, ₹2178। तो हमें क्या निकालना फिर, व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट विद हिम, लेफ्ट अमाउंट विद मिस्टर सूरज या सूरज, what we have to do, we have to do the subtraction, ones, tens, 100, 1000, 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, तो हमें बोरो लेना पड़ेगा टेंस प्लेस से। नाउ हेयर 3 और हेयर 12, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, हाउ मच लेफ्ट 4, नाउ 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा, अगेन नहीं होगा, देन अगेन वी हैव टू टेक द बोरो, 8 बन जाएगा 7 और 3 क्या बनेगा 13। अब 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, हाउ मच लेफ्ट 6, अब 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यस, 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7 6, 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9 7, सो 7664 रुपीज़ क्या है उसको पास, आफ्टर द paying the bill of electricity and bike, this amount is left with Mr. Suraj, ये अमाउंट उसके पास बच जाती है। अंडरस्टैंड, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बेटा, आ कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 1942 टॉयज इन द मंथ ऑफ अप्रैल, कि इतने टॉयज एक कंपनी अप्रैल मंथ के अंदर बनाती है। आ कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 1942 टॉयज इन द मंथ ऑफ April 2015 and 2659 in the month of May 2015। ईयर सेम है,
यहाँ पे क्या है अप्रैल 2015, यहाँ पे क्या है मई 2015, कि अप्रैल मंथ में 1 मंथ में उसने 1942 टॉयज बनाए, मई मंथ में उसने 2659 टॉयज बनाए, एंड द रेस्ट इन जून, कि जो उसने बाकी जो बचे हुए टॉयज है, जितने भी टॉयज उस कंपनी ने बनाए 2 मंथ्स में गिवन हमें, 3rd मंथ्स के क्या दिया, एंड द रेस्ट इन द जून 2015, और बाकी जो टॉयज उसने बनाए वो 2015 में बनाए। इफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टॉयज, टोटल प्रोडक्शन मीन्स जो टोटल उसने बनाए अप्रैल मंथ में, मई मंथ में, जून मंथ में, उसने 3 मंथ्स में बनाए ना, अप्रैल में, मई में और जून में। अप्रैल और मई की हमें गिवन है कि अप्रैल मंथ में इतने टॉयज बने हैं, मई मंथ में इतने टॉयज बने हैं, तो अप्रैल और मई की गिवन है, जून की गिवन नहीं है। सो दीज 3 मंथ्स इज 7491, कि जो टोटल प्रोडक्शन है ऑफ द टॉयज इन 3 मंथ्स, दीज 3 मंथ्स, कि अप्रैल, मई एंड जून, वो कितनी है 7491। हाउ मेनी टॉयज वर प्रोड्यूस्ड इन जून 2015, सो जो 2015 ईयर के जून मंथ में उसने कितने टॉयज बनाए, कितने मंथ्स में टॉयज बनाए, अप्रैल, मई और जून। अप्रैल के काउंटिंग में गिवन है कि 1942 बने, मई के भी काउंटिंग में गिवन है कि 2659 बनाए, जून के हमें गिवन नहीं है, क्या गिवन है, टोटल गिवन है। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर ने आपको 15 रुपीज पॉकेट मनी दी फॉर द 2 डेज, फिर आपने मम्मा से ली, मम्मी ने आपको दी 10 रुपीज, और आपके ग्रैंडफादर ने भी आपको पॉकेट मनी दी है। बट क्या है, आपको ये नहीं पता कि आपके ग्रैंडफादर ने आपको कितनी अमाउंट दी है, बट आपके फादर की, मदर की और ग्रैंडफादर की, तीनों की अमाउंट मिला के आपके पास 50 रुपीज़ बनते हैं। तो आपको ये बताना है कि आपके ग्रैंडफादर ने आपको कितनी अमाउंट दी है। अंडरस्टैंड? इट मीन्स ये क्या है, प्रोडक्शन ऑफ अप्रैल, प्रोडक्शन ऑफ मई, जून की नहीं गिवन है, टोटल गिवन है। सो अब क्या करेंगे, हम जो आपके फादर ने और मदर ने दिए उसको क्या कर देंगे, ऐड। फादर और मदर दोनों ने मिला के कितने रुपीस दिए, 25। सो जो टोटल आपके पास है 25 में से, 50 में से अगर 25 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके ग्रैंडफादर ने कितने अमाउंट दिया आपको, ₹25। अंडरस्टैंड? सो यहाँ पे हमें सेम वर्क करना है। क्या करना है हमें, पहले अप्रैल और मई की प्रोडक्शन को हम ऐड कर देंगे और फिर टोटल प्रोडक्शन में से अप्रैल और मई की प्रोडक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेम वर्क जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। यहाँ पे भी हमने क्या किया था, बाइक इंस्टॉलमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल को ऐड किया था जो उसने खर्च किए थे, और फिर जो टोटल अमाउंट उसकी अर्निंग थी उसमें से हमने जो ये खर्च थे उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो लेफ्ट पता चली थी। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो मैन्युफैक्चर्ड है अप्रैल मंथ में कितने टॉयज बने, मई में कितने बने, उनको ऐड करेंगे और फिर टोटल में से सब्ट्रैक्ट करके किसकी पता चलेगी, हमें जून मंथ की प्रोडक्शन पता चलेगी। अंडरस्टैंड? सो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। टॉयज मैन्युफैक्चर्ड, MANUFACTURED, toys manufactured in April, क्योंकि ईयर तो सेम है, सो नो नीड टू राइट द ईयर। अप्रैल में कितने बने, 1942 टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन मई। मई मंथ में कितने बने हैं, 2659। टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल एंड मई, अप्रैल एंड मई, या टोटल टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल एंड मई मंथ। What we have to do, we have to plus the both number, ones place में ones place add करो, 2 + 9 11, how much carry,
1. 4 plus 5, 4 plus 5 क्या होता है बेटा? 9. 9 और 1 कैरी क्या बन जाएगा? 10. अगेन 1 कैरी, 9 plus 1 carry 10, 10 plus 6, 16. Again 1 carry, 2, 3 and 1 carry 4. So 4601. इतने जो टॉयज हैं वो 2 मंथ में मैन्युफैक्चर हुए हैं. 4601. टोटल टॉयज 2 मंथ में कितने बने हैं? 4601. हमें अब कौन से मंथ के निकालने हैं? हमें तो जून मंथ के निकालने हैं. अब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कितनी है 3 मंथ्स की? टोटल टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन 3 months. टोटल टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन 3 months. 3 months में टोटल टॉयज कितने बने हैं? कितने बने हैं 3 months में टोटल टॉयज? हाउ मच? In 3 months total manufactured is 7,491. 7,491. Now toys manufactured in April and May. अप्रैल और मई दोनों में मिला के कितने हुए? 4,601. 4,601. Now toys manufactured in जून, क्योंकि वो अप्रैल में और जून 3 months के हैं. We have to do the subtraction. Ones, tens, 100, 1000. 1 subtract from 1, 0. 0 subtract from 9, 9 में से 0 subtract करेंगे तो 9. 6 subtract from 4, not possible. Now take the borrow. Now 7 becomes 6 and 4 becomes 14. 14 में से 6 subtract किए, how much left? 8. 6 में से 4 subtract किया, how much left? 2. So in the June month में कितने toys manufactured हुए? 2,890. So answer is 2,890 toys. इतने टॉयज जून मंथ में मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं. अंडरस्टैंड? सो टुडे वी हैव डन द एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन 4, 5th and 6th. Rest of the question we will do tomorrow. Okay, thank you.